हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग फटाफट से 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उन सभी को आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। ये वीडियो दोस्तों यदि आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे 2-3 दिन पहले देख करके अवश्य जाएं, क्योंकि हो सकता है कि इससे कम से कम 2-4 प्रश्न आ सकता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से बिना समय गवाए हुए हम लोग इस करंट अफेयर क्लास को ख़त्म करेंगे और हम लोग ऑप्शन भी इसमें पढ़ने के लिए देर नहीं करेंगे। इससे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर को सॉर्ट आउट करते चलेंगे। तो ठीक है, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों। इस सेट 1 का पहला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2021-22 के अनुसार किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन योजना की शुरुआत किया गया है। तो कौन से जिला में किया गया है बताना आपको। तो ये कोडरमा जिला में दोस्तों किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे किस अधिकारी को प्रधान मुख्य वन संरक्षण पद से हटा दिया गया है। तो किसको हटा दिया गया है आपको बताना है। तो दोस्तों पीके वर्मा को हाल ही में हटा दिया गया है मुख्य संरक्षण वन अधिकारी के रूप से। तीसरा प्रश्न है यहाँ से कि झारखंड में कितने मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना होगी। तो कितने मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना होगा उसके बारे में बताना है। तो 1300 की स्थापना होगी। आगे है कि मोहराबादी मैदान में आयोजित समारोह में किस परेड को प्रथम पुरस्कार मिला। तो किस परेड को प्रथम पुरस्कार मिला। तो सशस्त्र सीमा बल को प्रथम पुरस्कार मिला। आगे है पांचवा क्वेश्चन कि द मेकिंग ऑफ ए लेडी वाइट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो मेकिंग ऑफ अ लेडी वाइट नामक पुस्तक जयंती मुखर्जी ने लिखी है। 6 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए सरायकेला खरसावां के किस खिलाड़ी का चयनित किया गया। तो दोस्तों ये जो है काजल महतो को साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है। आगे है कि झारखंड के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो झारखंड के गिरिडीह को सोलर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में रांची के देवेंद्र साहू का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है। तो बताना है कि किससे संबंध है। तो ये एक राजनेता थे। आगे है 9 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड की पहली पाइपलाइन सिंचाई परियोजना किन जिलों से शुरुआत की जाएगी। तो ये पलामू और गढ़वा 2 जिलों से शुरुआत की जाएगी। आगे है कि झारखंड के किस जिले में हाई कोर्ट की खंडपीठ के गठन के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी मिली है। तो कौन जिला को मिला है मुख्यमंत्री की मंजूरी। तो दुमका जिले को मिली है। आगे है कि 11 नंबर का प्रश्न झारखंड के मॉडल स्कूल के शिक्षकों को किस संस्थान द्वारा ट्रेंड किया जाएगा। तो किस सरकार द्वारा संस्थान द्वारा जो है ट्रेंड किया जाएगा। तो उन्हें IIM रांची के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे है 12 नंबर का कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार झारखंड पुलिस का पूरे देश में कितना स्थान है। तो झारखंड पुलिस का पूरे देश में 6ठा स्थान है। ठीक है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सितंबर महीने में ताज़ा डेल्टा रैंकिंग के अनुसार झारखंड के कितने जिले ओवरऑल टॉप 5 में आए हैं। तो बताना है कि ओवरऑल कितने जिले टॉप 5 में आए हैं। तो 3 जिले जो हैं वो ओवरऑल टॉप 5 में आए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड के प्रति व्यक्ति आय बतानी है कि कितनी है। तो 2020-21 के तहत आर्थिक सर्वेक्षण प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे दोस्तों। तो ये प्रति व्यक्ति जो आय है वो था 79,873 रुपया। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 की झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा सफाई अपने घर से अभियान तक शुरू की जाएगी। तो किससे की जाएगी। तो रांची नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। आगे है कि 20वीं सीनियर राज्य महिला पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता झारखंड के किस जिले में आयोजित होगी। तो झारखंड के किस जिले में आयोजित होगी। पलामू जिला में आयोजित होगी। 17वीं केंद्र की आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति कितने ग्राम प्रति दिन दूध की उपलब्धता होगी। तो कितने ग्राम होगी। 100 ग्राम प्रतिदिन दूध की उपलब्धता होगी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि झारखंड सरकार ने टाना भक्तों के वस्त्र के लिए इनके खाते में कितने राशि जमा करेगी। तो कितने राशि को जमा करेगी आपको बताना है। तो 2000 रुपया को इनके राशि में खाते में जमा करेगी। पुस्तक जर्नी फ्रॉम आई कैन टू आई डिड के लेखक कौन है। तो इनके जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं जसप्रीत कौर बोधराज। आगे है 20 नंबर का प्रश्न कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किन जिलों में डीसी को सम्मानित किया था। तो किन जिलों में डीसी को सम्मानित किया था। तो रांची, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम यानी कि इनमें से सभी जिलों को डीसी को सम्मानित किया था। सेट नंबर 2 है कि पहला प्रश्न है इसमें कि झारखंड से समाज सेवी
छुटनी देवी को पद्मश्री 2021 अवार्ड मिला। इनका संबंध झारखंड के किस जिले से है बताना है कि छुटनी देवी किस जिले से थे। तो जो छुटनी देवी थे दोस्तों वो पूर्वी सिंहभूम जिला से थे। याद रखिएगा, ईस्ट सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम जिला से थे। झारखंड के से किरको मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक 2021 से सम्मानित किया गया है। तो बनुआ उरांव को किया गया है। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड की विकास दर 2019-20 की तुलना में 20-21 में कितने फीसदी % में बताना है कि रहेगी। तो जो है 10.8% में रहेगी। झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनके जो लेखक हैं वो है चंद्रभूषण। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार झारखंड में मलेरिया उन्मूलन के मामले में देश भर में कितने स्थान पर है। तो झारखंड में जो मलेरिया उन्मूलन का स्थान पर से देश भर में जो ऑल ओवर रैंकिंग है झारखंड का वो है दोस्तों 3रा स्थान है झारखंड का। आगे है कि कुसुम योजना के अंतर्गत झारखंड में 10 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन को केंद्र की मंजूरी दी गई है। इसके तहत किसानों से कितने रुपए प्रति यूनिट की दर से JBBNL बिजली खरीदेगी। तो कितने यूनिट जो है बिजली खरीदेगी आपको बताना है। तो 3.09 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदेगी। आगे है 7 नंबर का है कि AK झा जिंदल पावर लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन बने। ये मूल रूप से झारखंड के किस जिले से रहने वाले हैं। तो बताना है कि किस जिले के रहने वाले हैं। तो ये जो है जिंदल पावर लिमिटेड जो है ये रांची के रहने वाले हैं। आगे है इसके बाद कि झारखंड के किस जिले के देवरी गांव को एलोवेरा विलेज के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है। तो रांची के एक गांव है उसको एलोवेरा विलेज के नाम से भी जाना जाता है। देवरी गांव उसका नाम है। हाल ही में शहीद बुद्धू भगत के कितनावीं जन्म दिवस भी मनाई गई थी। तो ये जो है 229वीं जन्म दिवस मनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पास कि नगर विकास विभाग केंद्रों के आसपास की हवा सुधारने पर 318 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो वो जो है वो कौन कौन जिले में लागू होगा। तो वर्तमान में ये रांची धनबाद में लागू होगा। आगे है कि 8वीं नेशनल और 4वीं अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन झारखंड के किस शहर में हुआ था। तो झारखंड के जो है धनबाद शहर में इसका आयोजन किया गया था। आगे है कि झारखंड निर्वाचन आयुक्त बने तो कौन बने हैं। देवेंद्र कुमार तिवारी जो है झारखंड निर्वाचन आयुक्त बने थे। 13 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि झारखंड में कितने जिलों में सोलर पावर बनाने का प्रस्ताव किया गया है। तो 5 जिलों में जो है प्रस्ताव किया गया था 2021 के आसपास। अंडर 20 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में गुमला की किस खिलाड़ी का चयन हुआ है। तो गुमला की किस खिलाड़ी का चयन हुआ है वो है सुमति उरांव का चयन हुआ है अंडर 20 फुटबॉल टीम में। झारखंड सरकार किस वर्ष तक कुपोषण में 10 से 15% कमी दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो है 2022 तक 10 से 15% कुपोषण में कमी करने का लक्ष्य को रखा है। 2022 वर्ष याद रखिएगा। आगे इसके बाद कि 20 फरवरी 2021 से इंदौर में शुरू की गई विजय हजारे ट्रॉफी के लिए झारखंड टीम के कप्तान कौन हैं। तो झारखंड टीम के कप्तान कौन है वो है ईशान किशन। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए झारखंड टीम के कप्तान कौन है ईशान किशन याद रखिएगा। आगे है कि झारखंड विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया और परंपरा पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रक्रिया और परंपरा पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया है। ये हैं उदय भान सिंह और मधुकर भारद्वाज। दोनों ने मिलकर के इस पुस्तक को संयुक्त रूप से लिखा है। गुवाहाटी में आयोजित 36वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड पदक तालिका में कितने स्थान पर है। तो इस तालिका में झारखंड जो है वो 10th रैंक पर है। हाल ही में चर्चा में रहे लुगु पहाड़ में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया जाएगा। यह स्थल झारखंड के किस जिले से आता है। तो ये जो है झारखंड के दोस्तों बोकारो जिले में आता है। झारखंड का पहला GIS गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ये जो है दोस्तों रांची जिला में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 3 की ओर। तो सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2021 को 16वीं झारखंड राज्य सीनियर बुसू प्रतियोगिता में कौन सी टीम चैंपियन बनी। तो कौन सी टीम चैंपियन बनी थी। तो रांची की ही टीम थी जो चैंपियन बनी है। झारखंड के किस रेलवे स्टेशन में सौर ऊर्जा से ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। तो रांची स्टेशन से सौर ऊर्जा से ट्रेन चलाने की जो है स्टेशन चलाने की बनाई जा रही है नियम। आगे है कि झारखंड के किस शहर में 3री अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो झारखंड के किस सिटी में निर्माण किया जाएगा। तो बोकारो में 3री इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी का स्टेडियम का प्रावधान किया गया है।
36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बोकारो के किस खिलाड़ी को नेशनल रिकॉर्ड बनाया जाएगा? तो ये जो है दोस्तों दीपक टोप्पो को बनाया जाएगा। 5 जून 2021 के पेरिस में होने वाले वर्ल्ड कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए भारतीय रिकर्व टीम के झारखंड से किन महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो किन महिला खिलाड़ियों के चयन हुआ है उसके बारे में बताना है। तो दीपिका कुमारी और कोमलिका बारी और अंकिता भगत, यानी कि सभी का जो है वर्ल्ड कप तीरंदाजी में शामिल किया गया है। 6 नंबर का प्रश्न है कि अमृत योजना के तहत राज्य के कितने शहरों में तरल कचरे का प्रबंधन इकाई स्थापित होगा? तो कितने शहर में प्रबंधन इकाई स्थापित होगा? तो जो है 7 शहरों में प्रबंधन इकाई स्थापित होगा। झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना का शुरुआत किस जिले से किया गया है? तो ये जो है जामताड़ा से किया गया है। आगे है कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार झारखंड में प्रति 10,000 की आबादी पर कितने डॉक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे? ठीक है, तो ये जो है 10 डॉक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे है कि झारखंड के कितने जिलों में टाना भगत हो के लिए आवास स्वीकृति किया गया है? तो टाना भगत में जो शामिल थे उनके लिए आवास जो है वो शामिल किया गया है, वो 8 जो है स्वीकृत आवास किया गया है। आगे है कि झारखंड का पहला हाई प्रोफेशनल सेंटर रांची स्थान में खुलेगा। तो रांची के किस स्थान में खुलेगा आपको बताना है। तो ये जो है खेलगांव में खुलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर कि उपन्यास गूंगी रुलाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो उपन्यास गूंगी रुलाई के लेखक जो हैं वो रणेंद्र हैं। आगे है कि 26 जनवरी को रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस के परेड में किस विभाग को झांकी सर्वप्रथम पुरस्कार मिला? तो किसे प्रथम पुरस्कार मिला? तो सूचना और जनसंपर्क विभाग को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। आगे है 13 नंबर का प्रश्न कि झारखंड को कालाजार मुक्त करने का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है? तो ये जो है 2021 में रखा गया है। आगे है कि हाल ही में पलामू टाइगर रिजर्व को एक अंतर्गत बेतला नेशनल पार्क में किस पालतू नर हाथी की मौत हुई? तो उसका नाम बताना है कि उसका नाम क्या था। उसका नाम काल भैरव था। आगे है कि झारखंड एथलेटिक्स संघ के एसोसिएट उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो झारखंड एथलेटिक्स जो संघ के उपाध्यक्ष बने हैं वो बने हैं प्रभात शंकर। आगे है कि 16 नंबर का कि हाल ही में चर्चा में रही झारखंड का ब्यूटी डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है? तो ब्यूटी डुंगडुंग का संबंध बताना है कि किस खेल से ये संबंधित है। तो ये जो है हॉकी से संबंधित है। आगे है कि एसोसियस हिल्स परियोजना का संचालन किस जिले में किया गया? तो एसोटेक हिल्स परियोजना का शुरुआत जो है वो रांची जिला से किया गया है। आगे है 18 नंबर का कि झारखंड की एकमात्र कवि शिवांगी की कविता वर्ल्ड वाइड विमोचन 27 जनवरी 2021 को हुआ। ये किस शहर के रहने वाले हैं? तो बताना है कि कौन से शहर के रहने वाले हैं। ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। आगे है कि BAU के सहयोग से झारखंड में किस जिले में संतरा उत्पादन का शुरुआत जो है किया जाएगा? तो किस जिले में किया जाएगा? वो पलामू जिले में किया जाएगा। आगे है कि मरांग गुम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से झारखंड के आदिवासी छात्र छात्राओं को कितने विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको विदेश भेजा जाएगा? तो उनको 22 विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको विदेश भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 4 की ओर। पहला प्रश्न यहाँ से कि 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी की गई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख की आबादी के कैटेगरी में झारखंड के किन शहरों को शामिल किया गया? तो ये जो है रांची और धनबाद 2 शहरों को इस रैंक में शामिल किया गया था। आगे है कि ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 में रांची का शहर का कौन सा स्थान मिला? तो रांची शहर को 42वां स्थान मिला। ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 में धनबाद शहर को कौन सा स्थान मिला? तो धनबाद शहर को 48वां स्थान मिला। आगे है हाल ही में किसने सुमरई टेटो की जीवनी पर प्रकाशित बुकलेट का विमोचन किया? तो किसने किया? वो किया था हेमंत सोरेन ने बुकलेट पर विमोचन किया था। आगे है कि झारखंड में ऑलराउंडर उत्कर्ष सिंह के 20 लाख रुपए में IPL में टीम में खरीदा, मतलब जो ऑलराउंडर है उनको किसने खरीदा है? आपको बताना है कि कौन टीम ने इनको खरीदा था। तो इनको खरीदा था दोस्तों पंजाब किंग्स ने। ठीक है, पंजाब किंग्स ने उत्कर्ष सिंह को खरीदा था 20 लाख रुपए में। आगे हाल ही में किसने किसान मेला में कृषि प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया? तो किसने किया? हेमंत सोरेन ने किया। आगे है कि झारखंड सरकार का पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस जिले के 5 प्रखंडों को सरकारी स्कूल में स्टेप लैब स्थापित किया जाएगा? तो किस स्कूल में स्टेप लैब स्थापित किया जाएगा? तो रांची जिला के 5 स्कूल में स्टेप लैब व्यवस्था स्थापित किया जाएगा। झारखंड के किस शहर के पर्वतारोही पंकज कुमार को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आदर्श युवक से सम्मानित किया गया है? तो वो किया है रांची के हैं उत्कर्ष
पंकज कुमार। आगे है कि श्रम रोजगार प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार झारखंड में निजी क्षेत्र में कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य होगा, तो कितने परसेंट स्थानीय लोगों का निर्वाह होगा, 75%। आगे है कि झारखंड राज्य में ग्रामीण बैंक CNT जमीन पर अधिकतम कितनी अवधि के लिए लोन देने की घोषणा किया है, तो ये बताना है कि कितने साल के लिए किया है, 15 साल के लिए किया है। आगे है कि झारखंड में स्थित किस इंडस्ट्री में भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा संरक्षण का प्रथम स्थान दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों आपका टाटा मोटर्स में। आगे है कि हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म आधार का संबंध झारखंड के किस जिले से है, तो आधार का संबंध जो है वो झारखंड के धनबाद और देवघर दोनों जिलाओं से है। आगे है कि हाल ही में जारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एजिंग स्टडी इंडिया वेब 1 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड बुजुर्ग जागरूकता के मामले में कितने स्थान पर रहा है, तो झारखंड में ये जो है 14वां स्थान पर रहा है बुजुर्ग जागरूकता में। दिसोम गुरु शिबू सोरेन ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष नायक शिबू सोरेन जी को गाथा पुस्तक किसने लिखा है, तो ये लिखा है अनुज लुगुन ने। ठीक है, याद रखिएगा अनुज लुगुन ने इसको लिखा है। आगे है देशी पर्यटक के आधार पर झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो झारखंड का देश में जो है वो 9वां स्थान है देशी पर्यटक स्थान। आगे है कि नवंबर 2020 के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की लिस्ट में देश में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है, तो किया है दोस्तों आपका रामगढ़ जिला झारखंड में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है रामगढ़ जिला। आगे है हाल ही में झारखंड सरकार की बिजली खरीद के लिए केंद्र सरकार RBI के साथ त्रिपक्षीय करार से खुद को अलग किया है। ये समझौता किस वर्ष हुआ था, तो ये समझौता जो है वो 2016 में हुआ था। झारखंड के जमशेदपुर में स्थित टाटा स्टील कंपनी को लगातार कितनावीं बार बेस्ट प्लेस वर्क का स्थान मिला है, तो ये मिला है दोस्तों आपका 4थी बार। आगे है कि झारखंड किस नगर निगम को 1 जनवरी 2021 को भंग कर दिया गया, तो किसको भंग कर दिया गया, तो गोमियों के नगर निगम को भंग कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकेडमी के द्वारा झारखंड से युवा अभियंता पुरस्कार 2020 किसे मिला है, तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है राघवेंद्र कुमार चौधरी। राघवेंद्र कुमार चौधरी जी को ये पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेट नंबर 5 की ओर। सेट नंबर का 5 अर्जेंटीना देश में होने वाले महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए झारखंड से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है, तो ये जो है आपका सलीमा टेटे और निकी प्रधान दोनों को इसमें शामिल किया गया है। आगे है कि झारखंड के किस आदिवासी कवि लेखिका को तक्षशिला बाल साहित्य सृजन फिट अवार्ड के लिए चुना गया है, इनको चुना गया है संजीता केरकेटा को। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना लॉन्च किया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भावना छात्र जो है चयन किया जाएगा, तो कितने छात्र छात्राओं को चयन किया जाएगा, तो ये 10 छात्राओं को किया जाएगा। झारखंड के किस ट्राइबल फोटोग्राफर ने फ़ोटो का चयन इस वर्ष सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर में के लिए किया गया है, तो किसका फ़ोटो के लिए कैलेंडर में किया गया है, वो किया है आशीष बिरौली का। आदिवासी महानायक जयपाल सिंह मुंडा की कितनावीं जयंती मनाई गई है, तो इस वर्ष उनकी जो जयंती है वो 118वीं जयंती मनाई गई है। हालांकि इस वर्ष 2022 में 119वीं जयंती मनाई गई है। झारखंड में किस यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जा रहा है, तो जो टेक्नोलॉजी पार्क की बात करेंगे तो ये जो है बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय में पार्क का स्थापना किया जा रहा है टेक्नोलॉजी पार्क का। हेमंत सरकार का 1 साल पूरा होने मोराबादी रांची में कितनी योजनाओं का शुभारंभ किए थे, तो वो जो है 1 साल पूरा होने पर 11 योजनाओं का शुभारंभ किए थे। झारखंड में खेल नीति 2020 में जो प्रस्तावित नियम था वो कितने था, तो वो था दोस्तों आपका 2 करोड़ रुपया उसमें राशि का प्रदान किया गया था। 2018 के पद्मश्री सम्मानित प्रोफेसर दिगंबर हांसदा हाल ही में जो निधन हो गया, जनजातीय भाषा संस्कृति से जुड़े थे, तो ये जो है वो संथाली से जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद 10 नंबर का कि केंद्र के साथ जनरल कंस्टेंट खत्म करने वाला झारखंड देश का कितनावां राज्य बन गया है, तो ये जो है आपका 8वां राज्य बन गया है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो का हाल ही में जो हो गया निधन, उनके बारे में पूछा गया है। सिमडेगा के रहने वाले थे। दुमका के 7 बार विधायक बने व्यक्ति का 2020 में उत्कृष्ट विधायक के सम्मान मिला, वो कौन सा सम्मान, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम था दोस्तों आपका नलीम सोरेन। आगे है कि हाल ही में भारत पर्यटन विकास ITDC ने रांची के अशोक होटल में अपने शेयर का कितना हिस्सा जो है झारखंड सरकार को बेच दिया, तो ये जो है 51% को बेच दिया झारखंड सरकार को। किस विश्वविद्यालय में पूर्ण कुलपति डॉक्टर रहे HR मिश्र हाल ही में निधन हो गया, उसके बारे में पूछा गया है, तो हो गया बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। आगे है कि भारतीय क्रिकेट टीम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने होम प्रोडक्शन हाउस धोनी ईयर्स
एंटरटेनमेंट के बैनर तले किस फिल्म का मुख्य किरदार निभाएंगे? तो ये जो है एक फिल्म का किरदार निभा रहेंगे, इनका नाम है दोस्तों माही फिल्म का। आगे है कि मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यकलाएं जो एनडीडी के द्वारा जो है प्रबंधन किया जाएगा, तो इनमें जो है अवधि के बारे में पूछा गया है कि कितने अवधि के लिए किया जाएगा। तो ये जो है आपके 5 साल के लिए किया जाएगा। आगे है कि झारखंड में पहली बार लक्ष्य आधारित बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया? तो ये किया गया आपका 21-22 के बजट में। आगे है कि झारखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2021 के साधारण धान खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो बताना है आपको कि कितना निर्धारित किया गया था, तो ये जो है 1868 रुपया निर्धारित किया गया था। कोयले के बाद चुनौती का संभाला पुस्तक किसने लिखा था? तो इस पुस्तक के बारे में बताना है कि किसने लिखा था। ये लिखे थे श्रेष्ठा बनर्जी ने। आगे है इसके बाद कि झारखंड नगर पालिका जल अभिगम नियमावली 2020 के तहत बीपीएल एवं एपीएल परिवार को सरकार हर महीने कितने हज़ार पानी मुफ्त में देगी? तो ये जो है 5000 लीटर जो है पानी जो है मुफ्त में देगी। आगे है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मानव तस्करी शिकार बच्चों का जो तस्करी होगा उनके फैमिली को कितने हज़ार प्रति माह देंगे? तो 2-2 हज़ार प्रति माह देंगे। जनजातीय सलाहकार परिषद के पदेन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है हेमंत सोरेन को ही नियुक्त किया गया है। आगे है कि तीसरा नंबर का प्रश्न, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुधीर त्रिपाठी जी को किया गया है। झारखंड के किस शहरों में यूज ऑफ कुकिंग ऑयल बायोडीजल उत्पादन संयंत्र लगेगा? तो 21 जिला में लगेगा। आपको बताना ये रांची में, बोकारो में, जैसे सभी जिलों में लगेगा। आगे है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के तहत बताना है कि पेश किया गया जो थोलिनोमिक्स है उसके आंकड़े के बारे में बताना है कि जो है आंकड़ा पेश किया गया है। तो 25 जो है वो सहकारी भोजन पर खर्च होगा 25 करोड़। आगे है इसके बाद छठा प्रश्न की 6 मार्च 2021 में आयोजित 11वीं राष्ट्रमंडल सब जूनियर हॉकी खिलाड़ी प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाएगा? तो ये जो है दोस्तों ये झारखंड के सिमडेगा जिले में किया जाएगा। आगे है इमर्जिंग झारखंड 2021 में का आयोजन झारखंड के किस शहर में हुआ था? तो ये जो है झारखंड के भारत के नई दिल्ली में ये झारखंड के लिए खेला गया था। आगे है कि झारखंड के किस जिले में साइबर ठगों की अमेरिका टेक्निकल टीम रिसर्च करेगा? तो ये किस जिले के लिए किया गया? तो ये करेगा जामताड़ा जिले में। इसके बाद है 11 फरवरी 2021 को तमिलनाडु में महाबलीपुरम में आयोजित 20वें वार्षिक ग्रीन टेक पर्यावरण शिखर सम्मेलन के बारे में पूछा गया है। तो इसमें बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है बोकारो स्टील प्लांट ने पर्यावरण पुरस्कार जीता, झारखंड में पहला। रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के बारे में पूछा गया है, तो किससे जुड़े हैं बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो रामदयाल मुंडा है ये जेएमएम से संबंधित है। झारखंड के कौन सा जिला पहला धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है? तो झारखंड का जो कौन सा जिला है जो धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है वो रांची जिला है। आगे है कि झारखंड की महिला को सशक्त करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने झारखंड मंत्रालय किन योजनाओं को शुभारंभ किया है? तो ये जो शुभारंभ किया है ये किए हैं आपका आजीविका संवर्धन यानी कि आशा और फूलो झानो आशीर्वाद और सभी यानी कि इनमें से सभी का जो है नियोजन किए हैं। आगे है कि झारखंड में स्वतंत्र रूप से मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव तैयार किया गया। यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा आपको बताना है। तो इनका यूनिवर्सिटी का जो नाम रहेगा जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। झारखंड सरकार का स्टॉप ड्यूटी कितने फीसदी बढ़ोतरी के लिए केंद्र पर प्रस्ताव भेजा गया है? तो ये भेजा गया है 2% वृद्धि के लिए। आगे है कि झारखंड के किस जिले में आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की शाखा खुलेगी? तो ये खुलेगी दोस्तों आपका रांची जिले में। आगे है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में 53वें देश की कितनी फिल्में शामिल हुई थी? तो ये शामिल हुई थी आपका 657 फिल्म शामिल हुई थी। आगे है इसके बाद कि हाल ही में बोकारो जवाहरलाल नेहरू पार्क जो है जैविक उद्यान तेंदुए की मौत हो गई, उसके बारे में बताना है। इसका नाम था अक्षय। आगे बढ़ते हैं कि किस संस्था के साथ मिलकर देवघर एम्स दवाइयों व बीमारियों के बायोटेक्नोलॉजिबल क्षेत्र में रिसर्च करेगा? तो किसके साथ मिलकर के रिसर्च करेगा? तो ये रिसर्च करेगा आपका ISM धनबाद के साथ मिलकर के रिसर्च करेगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि आयुष्मान भारत योजना का जो रांची सदर अस्पताल को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो है देश भर में आपका 4था स्थान मिला है। हाल ही में भारतीय प्राकृतिक रॉल एंड गोंद संस्थान ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? तो ये जो है अपना 97वां दिवस मनाया है।
आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 7 की ओर। तो सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में रहने वाले स्वाति शुभम को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में प्रोन्नति दी गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों रांची के वह रहने वाले थे स्वाति शुभम। आगे है कि झारखंड कला संस्कृति विभाग कितने राशि को टैगोर हिल स्थित ब्राह्म मंदिर को पुनः निर्माण के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों आपका 40 लाख रुपया दिया गया है। आगे है इसके बाद कि पोषण युक्त भोजन के लिए दीदी बाड़ी योजना का झारखंड में किस विभाग ने शुरुआत की है? तो इसको शुरुआत की है आपका आरोग्य झारखंड ने। ठीक है, याद रखिएगा पोषण के लिए दोस्तों पोषण के लिए आपका ये शुरू किया है ग्रामीण विकास विभाग ने। आगे है कि झारखंड सरकार ने कोरोना जांच रिपोर्ट की जानकारी के लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम बताना है, उसका नाम था आरोग्य झारखंड ऐप। आगे है कि लोक सेवा समिति 29वीं वर्षगांठ किसे झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है झारखंड रत्न से शिबू सोरेन को सम्मानित किया गया है। आगे है कि जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक राज्य के सभी घरों में पाइपलाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति किया जाएगा? तो ये 2022 तक किया जाएगा। आगे है कि झारखंड में कितने फीसदी जो बताना है कि फीसदी बच्चे में कुपोषण का शिकार हैं। पेयजल की आपूर्ति 2024 तक किया जाएगा। और इसमें जो है बताना है कि किसमें कुपोषण का कितने % शिकार है बच्चे? तो 47% लगभग ये शिकार हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में सरायकेला खरसावां की किस महिला को कौशल आचार्य अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो ये जो है आपका रश्मिता प्रधान को सम्मानित किया गया है इसके तहत। आगे है CCL के नए CMD 2020 में कौन बने हैं? तो CCL के नए CMD जो 2020 में बने हैं उनका नाम है आपका PM प्रसाद। आगे है कि नीति आयोग के द्वारा ओर से जारी किया गया निर्यात तत्पर सूचकांक में झारखंड के कितने स्थान है? तो झारखंड का स्थान कितने मिला है? तो झारखंड का स्थान मिला है इसमें 14वां। फेम इंडिया एशिया पोस्ट के तहत देश में कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो बताना है कि कितना स्थान मिला है। तो ये जो है आपका मिला है सुदेश महतो और अम्बा प्रसाद को विधायक में उत्कृष्ट विधायक में। आगे है कि रांची के PV रामानुजन को संबंध क्षेत्र है। तो रांची के PV रामानुजन का जो संबंध क्षेत्र है वो कौन क्षेत्र? तो साहित्यकार क्षेत्र है। हाल ही में शहीद विभाग विश्वनाथ सहदेव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो उनकी जयंती से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो 202। आगे आत्मनिर्भर भारत का अभियान के तहत शहर में बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य रक्षा उत्पाद बनेगा। तो कौन सा शहर में बनेगा आपको बताना है? तो ये बनेगा दोस्तों आपका आदित्यपुर में। आगे इसके बाद कि शिखर को छूते ट्राइबल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो शिखर के छूते ट्राइबल पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं संदीपा मुरारका। आगे है कि किस मंत्रालय को लगातार दूसरी बार आदिवासी के सशक्तिकरण के लिए 66वें स्कॉच गोल्फ अवार्ड 2020 मिला है? ठीक है, तो ये जो अवार्ड मिला है दोस्तों आपका केंद्रीय जनजाति मंत्रालय को मिला है। इसके बाद है कि झारखंड के घाटशिला में सिराल मुर्मू किस फिल्म को ढाका इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए बेस्ट अवार्ड दिया गया है? तो 21 अवार्ड फिल्म के लिए दिया गया, वो सोंधायनी के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिला उद्योग में कितने उद्योग का चयन किया गया है? तो जिला उद्योग में ऑल ओवर जो है 122 उद्योगों का चयन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के कोल ब्लॉक की कितने खदानों को नीलामी पर रोक लगाया है और इनकार कर दिया गया है? तो ये किया गया है आपको दोस्तों 9 कोल माइंस पर। आगे है कि BCCI ने पूर्व कार्यकारी सचिव और JCCI के पूर्व अध्यक्ष किस IPS अधिकारी को JPSC के चेयरमैन बनाया गया है? तो किनको चेयरमैन बनाया गया है? अमिताभ चौधरी को JPSC का चेयरमैन बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 8 में। सेट नंबर 8 है यहाँ से कि 5 सितंबर पर शिक्षक दिवस झारखंड के किन शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो निरूपा कुमारी, स्मित कुमार सोनी और स्थिता डे यानी कि सभी को किया गया है। नेत्राट में पूर्व छात्र रहे किस IPS अधिकारी को BSF DG बनाया गया है? तो किसको BSF के DG बनाया गया है? तो वो बनाया गया राकेश अस्थाना को DG बनाया गया है। आगे है कि झारखंड सरकार के गांव में रोजगार के उद्योग किन योजनाओं का शुभारंभ किया है? तो ये जो योजना का शुभारंभ किया है वो किया गया है बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पिताम्बर समृद्धि और वीर शहीद पोटो हो खेल यानी कि इनमें से सभी। कोरोना मरीज तक दवा इत्यादि पहुंचाने वाला देश का प्रथम स्वचालित उपकरण झारखंड के किस शहर से तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया आपका हजारीबाग से तैयार आपका चाईबासा से तैयार किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि झारखंड विधानसभा लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये जो अध्यक्ष हैं ये है आपका रविंद्र महतो। आगे है कि तूपी तोड़ो
स्वास्थ्य रहो अभियान, ठीक है, दूसरा चरण शुभारंभ किया गया है। तो इसमें जो कौन है, पेयजल स्वच्छता मंत्रालय द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। आगे है झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल कितनी समिति का गठन किया गया है? तो ये जो है कुल 23 समिति का गठन किया गया है। हाल ही में प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड की बैठक हुई थी, ठीक है। इसमें बताना है आपको कि इसमें कौन सा जिला आया, तो इसमें दुमका और खूंटी के बारे में चर्चा किया गया था। आगे है 9वां नंबर का प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड के तहत झारखंड की किस शॉर्ट फिल्म को बेस्ट चाइल्ड एक्टर श्रेणी में रखा गया है? तो देयर इज़ नो वुमेन और कागज़ की नाव, यानी कि ये दोनों, ठीक है, दोनों को किया गया है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न को, झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसके साथ मिलकर उच्च तकनीकी शिक्षा पर काम करेगा? तो ये जो विद्यालय है ये उच्च तकनीकी शिक्षा पर काम करेगा BIT मेसरा के साथ मिलकर के तकनीकी शिक्षा पर काम करेगा। बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए राज्य स्तर पर नोडल प्राधिकरण किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्य स्तर पर नोडल प्राधिकरण किसे, तो अरिदंब मिश्र को प्रहित किया गया है। सिद्धू मुर्मू कान्हू विश्वविद्यालय जो है दुमका के नए कुलपति कौन है? तो सिद्धू कान्हू मुर्मू जो विश्वविद्यालय है दुमका के, इसमें जो नए कुलपति हुए हैं सोना झरिया मिंज। झारखंड सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए किस कार्यक्रम का शुरुआत जो है वो किया गया है? तो ये किया गया है आपका तत्पर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न, कोरोना संकट प्रभावित लोगों को हर सुविधा देने के लिए कौन सी स्कीम शुरू किया गया था? तो कौन सी स्कीम शुरू किया गया था? वो झालसा स्कीम द्वारा भी शुरू किया गया था। मनरेगा के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना के एवं नीलांबर प्रथम समृद्धि योजना राज्य के किस गांव से हुई है? तो ये जो है राज्य के किस गांव से हुई है दोस्तों? आपका जालिमा गांव से शुभारंभ हुई है। आगे है कि झारखंड में किसे शीतकालीन ओलंपिक सदस्य मनोनीत चयन सदस्य किया गया है? भोलानाथ सिंह को चयन किया गया है। क्रिकेट कोचिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आपको बताना है कि ये जो है किसने लॉन्च किया है? ये किया है आपका महेंद्र सिंह धोनी और महेश दिवाकर ने, यानी कि दोनों मिलकर लॉन्च किया है। आगे है कि हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल कितने स्कूलों सैनिटरी पैड की सुविधा प्रदान की गई है? ये की गई 21%। आगे है कि झारखंड में किस मुख्यमंत्री के द्वारा महिला के नाम पर ₹1 की संपत्ति रजिस्ट्री की सुविधा को शुरू की गई है, जिसमें वर्तमान में हेमंत सरकार ने बंद कर दिया? तो किसके द्वारा जो शुभारंभ किया गया था? वो आपका किया गया रघुवर दास के द्वारा शुभारंभ किया गया था। आगे कि पुस्तक कला वार्ता खेल और गॉडफादर धनबाद के लेखक का क्या नाम है? तो उनका लेखक का नाम था दोस्तों आपका अभिषेक कश्यप। आगे है सेट नंबर 9। सेट नंबर 9 है, यहाँ से पहला प्रश्न है कि सफाई अपने घर से अभियान की शुरुआत किस नगर निगम द्वारा किया गया है? रांची नगर निगम द्वारा। आगे है कि नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने झारखंड की कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन पुराना लक्ष्य 10 मेगावाट को बढ़ाकर कितना मेगावाट कर दिया है? तो ये किया गया आपका 50 मेगावाट बढ़ा करके कर दिया गया है। आगे है तीसरा नंबर का राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा राज्य के कितने आवासीय विद्यालयों को सैंपलिंग किया जाएगा? तो कितने सैंपलिंग किया जाएगा? वो किया गया है आपका 50 विद्यालयों को सैंपलिंग किया जाएगा। आगे है कि रणनीति रांची अभियान की शुरुआत संस्थान द्वारा किया गया है, तो उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? वो रांची नगर निगम जुड़ा हुआ है। आगे है मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को रोकेंगे थीम के साथ किस रेडियो स्टेशन को जागरूकता चलाया गया है? तो वो चलाया गया दोस्तों आपका रेडियो खांचो के द्वारा जो है चलाया गया है। आगे है कि भारतीय नौसेना में शामिल किस स्वदेशी युद्धपोत को बोकारो स्टील प्लांट ने इस्पात का उद्योग जो है प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था? तो वो किया था INS करवती को। सार्वजनिक संस्थानों पर थूकने वाले के लिए झारखंड सरकार ने किस सजा का प्रावधान किया गया है? तो सजा का प्रावधान इसमें हाल ही में किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों आपका 6 माह का कारावास प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री दीदी किचन राज्य में कितने पंचायतों से शुरू किया गया है? तो ये जो है लगभग 4562 पंचायतों से शुरू किया गया है। आगे है इसके बाद कि राज्य में कितने संस्थानों में कम्युनिटी किचन खोला जाएगा? तो राज्य में कितने? तो ये खोला जाएगा 342 संस्थानों में। बिरसा कृषि विद्यालय छात्रों को द्वारा मशरूम की कौन सी प्रजाति विकसित करने के लिए दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपका दोस्तों पिंक मशरूम। आगे है कि सेंथम हेम्ब्रम किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो सेंथम हेम्ब्रम जो है वो राजनेता थे। आगे है इसके बाद कि कैबिनेट ने राज्य के कितने जिलों एवं प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है? तो कितने पर सूखाग्रस्त घोषित किया है? वो किया गया 7 जिले और 55 प्रखंड को। आगे है इसके बाद कि केंद्र सरकार ने झारखंड ऑक्सीजन का आपूर्ति के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया है, वो किया है अनिरवन सेन को। आगे इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न कि अप्रैल 2020 में किन खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से इंडियन प्रीमियर लीग IPL के सबसे महान कप्तान घोषित किया गया है? तो
ये जो घोषित किया गया है धोनी और रोहित शर्मा को किया गया है। आगे है कि पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी विनीता टोपो संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? ये जो संबंधित है आपका एथलीट से संबंधित है। आगे इसके बाद बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार ने किसे झारखंड कोरोना लड़ाई से लड़ने के लिए जो है इसमें प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो इसे जो नियुक्त किया गया है आपका दोस्तों वो किया गया है मुख्तार अब्बास नकवी जी को। आगे है इसके बाद कि हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान जो है 3 शाश्वतों के जन्म पर देने वाली बाधित बाघिन का क्या नाम है? तो उस बाघिन का नाम बताना है। तो उस बाघिन का नाम था दोस्तों अनुष्का। आगे बढ़ते हैं कि 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संघीय करों को कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया जाएगा। तो वो किया जाएगा आपका दोस्तों 41%। आगे है कि हाल ही में जय नारायण सावल का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो जो है दोस्तों आपका कलाकार से संबंधित थे। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 साल की सजा और 2 करोड़ का जुर्माना लगने वाले इन दिनों चर्चा में रहे झारखंड के सोन एक्का। तो किसके साथ संबंधित थे? ये संबंधित थे आपका राजनेता से संबंधित थे। आगे है सेट नंबर 10 की झारखंड के विधायक किस योजना के तहत झारखंड के श्रमिकों को सहायता प्रदान करते हैं? तो वो करेंगे मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा पहला लाह प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण कहाँ कराया जाएगा? तो कहाँ कराया जाएगा? ये अनगढ़ा में कराया जाएगा। आगे है कि झारखंड सरकार की मोनोक्रॉफ्टिंग योजना किस फसल से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये आपका दलहन उत्पादन संबंधित है। आगे है कि ग्राम पंचायतों को डेवलपमेंट प्लान और झारखंड के पंचायतों का चयन किया गया है। तो किस पंचायतों का चयन किया गया है आपको बताना है। ये जो चयन किया गया वो दुलमी पंचायत को किया गया है। आगे है कि झारखंड की किस ग्राम पंचायत का चयन नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा अवार्ड के लिए किया गया है? ये किया गया आपका बिरनी पंचायत गिरिडीह। आगे है कि झारखंड के कुल कितने विशेष दाल भात केंद्रों को खोला जाएगा? तो बताना है कि झारखंड में कुल कितने दाल भात जो है वो नए केंद्र खोले जाएंगे। तो खोले जाएंगे 498। आगे है कि सीएम किचन की शुरुआत झारखंड किस शहर से किया गया है? तो सीएम किचन की जो शुरुआत है वो झारखंड के रांची से किया गया है। आगे कि राज्य में कितने क्षमता का मिल्क पाउडर प्लांट खोला जाएगा? तो राज्य में जो है वो 40 मीट्रिक टन का जो क्षमता का खोला जाएगा। आगे है कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया ये जो है किस जिले से संबंधित है? तो जो बैटिंग भूटिया जो थे वो पूर्वी सिंह से संबंधित है। आगे कि रांची में पहली बार ई नाम पोर्टल के माध्यम से सीधा खेत से फसल की बिक्री होगी। तो जो है वो कौन सा फसल को खेत से डायरेक्ट बिक्री होगी उसके बारे में पूछा गया है। तो वो जो बिक्री होगी वो तरबूज की डायरेक्ट बिक्री होगी। आगे है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत 2020 के अंत तक झारखंड के जो टीका कराने के लिए लक्ष्य रखा गया है वो कौन से जिला से आरंभ किया जाएगा? तो किया जाएगा आपका दोस्तों खूंटी जिला से। आगे है कि NSMO की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत घरों को बोतल बंद पानी का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो जो है आपका 1.1% किया जाता है। आगे है कि हाल ही में किस की जयंती उपलक्ष्य में बीरमालिन नामक संस्थाली साहित्य मैगनीज का शुभारंभ किया गया है? तो मैगनीज जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया आपका दोस्तों पंडित रघुनाथ मुर्मू। आगे है कि हाल ही में विमोचन की पुस्तकें पर्यावरण के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है दोस्तों आपका दिलीप कुमार साहू जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न है कि श्रेणी में 2017 उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड में प्रशंसक पुरस्कार दिया गया है। तो मक्का के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि पुस्तक एवरीथिंग एंड नथिंग के लेखक कौन है? तो पुस्तक एवरीथिंग एंड नथिंग के जो लेखक है वो है आपका न्यूट्ला दत्ता। आगे है कि झारखंड के कैबिनेट 2020 में एकमात्र महिला पद शपथ लेने कौन है जो शपथ लिए हैं? तो वो जो है शपथ लिए हैं दोस्तों वो लिए हैं आपका जोबा मांझी। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में राज्य के सिविल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों में सुनवाई करने के लिए किस ऐप का सुविधा प्रदान किया गया है? तो किस ऐप का सुविधा प्रदान किया गया है? वो किया गया है आपका वीडियो ऐप और आपका GST ऐप। आगे है कि हाल ही में झारखंड में 11 ब्रांड पान मसालों की बिक्री एवं उपयोग कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये जो है 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार बताना है कि झारखंड 2017 के 2020 में कितने % बढ़ोतरी, किस जिला में ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है? तो ये जो है आपका लातेहार जिला में चतरा जिला में आपका वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है वो बढ़ोतरी हुआ है। आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 11वां। हाल ही में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा बिजली बिल भुगतान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये जो ऐप लॉन्च किया गया वो किया गया है आपका JVVNLEG पोर्टल। आगे है राज्य में बागवानी मिशन के तहत जो फल फूल सब्जियां जो खेती सब्सिडी कितना % झारखंड सरकार देगा?
तो इसके लिए जो सब्सिडी का प्रावधान किया गया वो 50% झारखंड सरकार सब्सिडी देगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में झारखंड के कुल कितने विद्यालयों में स्वच्छ विद्यालय में मास्टर स्टार रेटिंग के लिए 50,000 पुस्तक दिए गए हैं। तो जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपका 2008। ठीक है, आगे है चौथा प्रश्न कि रांची नगर निगम शहर के कुल कितने भागों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। ठीक है, तो कुल कितने भागों में ओपन जिम बनाए जाएंगे, तो 8 पार्कों में बनाए जाएंगे। आगे है कि किसी युवा उपन्यासकार ने पुस्तक डॉग हाउस की बॉलीवुड फिल्म बनेगी। तो किसके जो लिखा गया है वो बॉलीवुड इस पर फिल्म बनेगी, तो लिखा गया है आपका नीलोत्पल मृणाल के द्वारा लिखा गया है। आगे है झारखंड में 1 जून से पानी रोको पौधा रोपो अभियान चलाया जाएगा। तो वो जो है कितने दिवस के लिए सृजित किया जाएगा, तो वो सृजित किया जाएगा आपका 10 लाख मानव दिवस के लिए सृजित किया जाएगा। आगे है कि झारखंड और बिहार के संयुक्त परियोजना सोन नदी पर कितनी राशि लागत पर पुल बनाया जाएगा। तो कितनी राशि लागत पर पुल बनाया जाएगा आपको बताना है। ये 1950 करोड़ राशि पर पुल बनाया जाएगा। आगे है कि राज्य में 15 जिलों में कुल कितने प्रखंडों में महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो महिला केंद्र स्थापित जो किए गए वो 120 स्थापित किए जाएंगे। झारखंड विधानसभा के प्राक्कलन समिति के सभापति कौन हैं। तो जो झारखंड विधानसभा के प्राक्कलन समिति के जो सभापति हैं वो हैं आपका दीपक बरुआ। आगे है कि झारखंड स्वास्थ्य मिशन के तहत सेव द गर्ल चाइल्ड पखवाड़ा झारखंड के किस जिले में मनाया जाएगा। तो वो जो है आपका जामताड़ा मनाया जाएगा। आगे है कि हाल ही में WHO जो सीट्स झारखंड बिहार को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2020 में पुरस्कार दिया जाएगा। तो वो दिया जाएगा आपका दोस्तों तंबाकू नियंत्रण के लिए। आगे है झारखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को एंथ्रेक्स को लेकर विशेष सतर्कता अभियान शुरू की गई है। तो वो जो अभियान शुरू किया गया है वो आपका पलामू बाघ अभ्यारण्य और दानमा अभ्यारण्य और हजारीबाग तीनों के लिए किया गया है। झारखंड का एकमात्र जो गृह है खुला है वो कहाँ खुला है आपको बताना है। तो ये खुला है दोस्तों आपका हरमू रांची में। आगे है कि झारखंड जनजातीय क्षेत्र में भाषा विभाग के 2 मिलकर हो जनजाति का शोध अध्ययन करेंगे। इस शोध के अनुसार जनजाति समुदाय में कितने गोत्र हैं। तो ये जो है 127 जनजाति गोत्र हैं। आगे है कि भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय में तय मानकों के आधार पर झारखंड में कितने गांव शहर बन गए हैं। साथ ही इसमें सेंसस टाउन का दर्जा दिया गया है। तो वो दिया गया आपका 109 शहरों को दर्जा दिया गया है। आगे है इसके बाद की राज्य के शिक्षक कोरोना कारोबार में बचाव के प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो उस ऐप के बारे में बताना है कि किसके द्वारा जो है दिया जाएगा। तो वो दिया जाएगा आपका यूनिसेफ के द्वारा प्रचार जो है संरक्षित दिया जाएगा। आगे है कि कैंपा योजना के तहत प्रस्ताव राज्य में वन क्षेत्र में कुल कितने नए चेक डैम बनाए जाएंगे। तो ये जो बनाए जाएंगे ये 390 बनाए जाएंगे। आगे है झारखंड में किस अभयारण्य का शिकार पर्व मनाया गया है। तो ये किस अभयारण्य में मनाया गया आपको बताना है। तो ये मनाया गया आपका दोस्तों दालमा अभयारण्य में। इसके बाद है आपका कि झारखंड के किस जिले में साइकिलिंग अकादमी खुलेगा। तो ये जो अकादमी खुलेगा वो खुलेगा आपका रांची में। आगे है कि हाल ही में प्रकाशित फेम इंडिया मैगजीन के एशिया पोस्ट में 50% प्रभावशाली व्यक्ति 2020 में झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कौन से स्थान पर थे 50 व्यक्तियों में। तो 50 व्यक्तियों में इनका जो स्थान था वो स्थान था 12। आगे है सेट नंबर 12 प्रश्न नंबर 1 है कि 8 मार्च 2021 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार चांद कुमारी को महिला स्टेशन प्रबंधक बनाया गया है। तो ये बनाया गया है दोस्तों आपका धनबाद रेलवे स्टेशन का। झारखंड में 2020 के पहली बार निक्षेप निधि जो है राशि आवंटित किया गया है। तो कितने का प्रावधान किया गया है राशि का। वो किया गया है 472 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आगे आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के 2019 में मुकाबले विश्व में वृद्धि दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। तो वो हुआ है 13%। आगे है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आदिवासी महापुरुषों के नाम पर कितनी योजनाएं चलेगी। तो वो चलेंगी आपका 6 योजनाएं चलेंगी। आगे है कि बजट 2021 के अनुसार किस जिले में चूजा प्रजनन केंद्र जो है वो खोला जाएगा। तो वो जो खोला जाएगा आपका खूंटी जिला में खोला जाएगा। आगे है कि बजट 2020 से 21 के अनुसार झारखंड में कितने प्रमंडल गो मुक्तिधाम स्थापना करे जाएंगे। वो करे जाएंगे 5। आगे बढ़िए। इसके बाद है आपका 7 नंबर का प्रश्न कि झारखंड बजट के अनुसार राज्य में फसल राहत योजना के लिए कितने राशि का प्रावधान किया जाएगा। तो ये राशि का जो प्रावधान 50 करोड़ राशि का प्रावधान किया जाएगा। झारखंड के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण सह राजस्व निबंधन मंत्री हाजी हुसैन का हाल ही में जो निधन हो गया वो इससे संबंधित थे। तो किस पार्टी से संबंधित है उनके बारे में पूछा गया है। ये जो संबंधित थे आपका JMM से संबंधित है। आगे है कि झारखंड के किस जिले में संथाली आदिवासी द्वारा उत्पादित शहर को अब केंद्र सरकार बेचेगी। तो कितने शहर को बेचेगी। वो बेचेगी आपका पाकुड़ को बेचेगी। आगे है उसके बाद कि
हाल ही में वर्धन राजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड से सम्मानित किया गया वो आनंदिता चक्रवर्ती को किया गया है। आगे है कि झारखंड में स्थित किस कंपनी को अटल सुरंग निर्माण के लिए 9,000 टन से अधिक स्टील की आपूर्ति की जाएगी? तो किसे जो है स्टील की आपूर्ति की जाएगी? वो किया जाएगा आपका जिंदल स्टील को। आगे है कि विश्व बैंक झारखंड के कितने शहरों में जल आपूर्ति योजना में 300 करोड़ की सहायता प्रदान करेगी? तो वो जो करेगी आपका प्रदान वो करेगी उपयुक्त सभी, यानी कि गुमला, लोहरदगा और जामताड़ा सभी के लिए करेगी। आगे है कि हाल ही में कौन सी जिले में बहरानपुर में पुरातत्व विभाग को बुद्धिकालीन संरचना प्रमाण मिले हैं? तो कौन से जिले में प्रमाण मिले हैं? वो मिले हैं आपका हजारीबाग जिले में। आगे है कि पहली बार झारखंड में IPL के तर्ज पर खेली गई झारखंड प्रीमियर लीग टूर्नामेंट फाइनल किसने जीता है? तो ये जो फाइनल था इसको जीता है आपको बोकारो ब्लास्टर्स ने। आगे है कि रांची के बाद झारखंड का दूसरा धूम्रपान मुक्त जिला वो कौन बन गया है? तो वो जो जिला बना है वो बना है आपका बोकारो जिला। आगे है कि दिल्ली में आयोजित मिस क्वीन ऑफ 2020 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है आपके अंशुका आनंद ने। और झारखंड में जिले में हीरामन कोरबा 12 साल की कोरबा भाषा को शब्दकोश बनाया गया है, वो बनाया गया आपका गढ़वा में। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि झारखंड के किस जिले में सोलेटिंग वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया गया है? तो ये जो निर्माण किया गया है वो बोकारो में निर्माण किया गया है। आगे है 19 नंबर का प्रश्न यहाँ से कि लोकसभा सूचना तकनीकी एवं अस्थायी समिति का सदस्य झारखंड के किस सांसद को मनोनीत किया गया है? तो ये संजय सेठ को मनोनीत किया गया है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव इन द कोल्हान पुस्तक का विमोचन केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है? वो GP रजवार के द्वारा वो किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद 13वें सेट की नवोड ने झारखंड के कितने गाँवों में स्वच्छता सुरक्षा अभियान की शुरुआत किया है? तो कितने गाँव में किया गया है? वो किया गया है आपका 100 गाँव में स्वच्छता साक्षरता का जो है वो किया गया है। आगे है इसके बाद कि झारखंड में माल एवं सेवा कर यानी GST के संग्रह में सितंबर महीने में पिछले साल की तुलना में कितनी फीसदी का इजाफा हुआ है? तो कितनी फीसदी का इजाफा हुआ है? ये हुआ है आपका 10% इजाफा हुआ है। झारखंड के किस जिले में SP जीवाश्म मिले हैं जो कि यह संकेत दे रहे हैं कि इस राज्य में डायनासोर के अंडों का जीवाश्म हो सकते हैं? वो दिए हैं आपका गिरिडीह जिले। ठीक है। आगे है कि झारखंड बजट 2020-21 के अनुसार किस जिले में सीवरेज ड्रेन योजना का जो है शुरुआत किया गया है? वो शुरुआत किया गया आपका कोडरमा जिला से। आगे है कि द ट्रिब्यूनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जेरेडा के दूसरे फेज में राज्य की कितने सरकारी इमारतों को सोलर रूफटॉप से संयंत्र लगाया जाएगा? तो ये सोलर रूप से जो संयंत्र लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा 606। आगे है कि हाल ही में रांची के व्यक्ति का मोस्ट इन्वेस्टिव HR टेक लीडर्स के अवार्ड मिला है। तो ये किसे मिला है? ये जो लीडर्स का अवार्ड मिला है वो मिला है आपका अरिजीत डॉगडे को। आगे है कि IIM रांची में बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल्स अफेयर्स का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया है वो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। आगे है कि रांची नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ सरकारी कार्यालय कौन बना है? तो जो सबसे स्वच्छ सरकारी कार्यालय जो बना है वो बना है आपका प्रोजेक्ट भवन। ठीक है। आगे बढ़िए। इसके बाद है कि महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के लिए किस संस्थान का चयन हुआ है? तो ये जो संस्थान का चयन हुआ है वो हुआ है आपका IIM रांची का। ठीक है। अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में आयोजन झारखंड के किस शहर में होगा? तो झारखंड का किस शहर में आयोजन होगा? ये होगा देवघर शहर में आयोजन। आगे है इसके बाद 11 नंबर का कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में कुल कितने वन स्टॉप सेंटर जो है सेंटर की स्थापना किया जाएगा? तो ये जो कुल किया जाएगा वो किया जाएगा आपका 20। आगे है कि 11वीं झारखंड स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आयोजन में कितने जिले शामिल किस जिले में शामिल होगा? तो ये जो किस में किया जाएगा वो किया जाएगा आपका गुमला जिले में। आगे है कि हाल ही में रांची के किस खिलाड़ी को 2021 में भारतीय T20 में जगह मिला है? तो किस खिलाड़ी को जगह मिला है? वो मिला है ईशान किशन को। आगे है कि पलामू प्रमंडल में नए कमिश्नर कौन बने हैं? तो पलामू प्रमंडल के जो नए कमिश्नर बने हैं वो बने हैं आपका जटाशंकर चौधरी। आगे है कि दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAY योजना का तहत शहर में जो वेंडिंग जोन बनाया गया है वो किस शहर में बनाया गया है आपको बताना है? वो बनाया गया है आपका रांची शहर में। आगे है 15 नंबर का इसके बाद कि झारखंड राज्य में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कितने जिलों में आकांक्षी जिलों का रूप में चुना गया है? तो कितने जिलों का आकांक्षी जिलों के रूप में चुना गया है? वो चुना गया आपका 19 जिलों को। आगे है कि हाल ही में 2020 में पद्म श्री सम्मानित मंगल चरण मोहंती का जो हो गया है वो संबंधित किस क्षेत्र से थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो छऊ नृत्य से संबंधित थे, छऊ गुरु थे।
आगे है कि झारखंड प्रदेश में शहरों में कितने घने जंगल लगाने का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा भेजा है। तो ये जो सरकार भेजा है, ये भेजा है आपका 6 शहरों में घने जंगल लगाने का प्रावधान भेजा है। आगे झारखंड के किस साहित्यकार को MS सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 मिला है। तो ये किससे मिला है, वो राकेश मिश्र को मिला है। आगे है कि रांची विश्वविद्यालय में किस विदेशी भाषा की शुरुआत होगी। तो रांची विश्वविद्यालय में किस विदेशी भाषा की जो शुरुआत होगी आपको बताना है, वो शुरुआत होगा जापानी भाषा की। आगे है कि हाल ही में किस मॉडल बांध को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो सम्मानित किया गया आपका बोरी बांध को सम्मानित किया गया है। आगे है सेट नंबर 14 की हाल ही में काव्य प्रसून पुस्तक विमोचन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया है। उस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक थे वो पुस्तक के लेखक हैं महेंद्र साहू। आगे झारखंड में कितने जिलों में हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से साइल सर्वे मिट्टी 20 से 30% जिंक कमी पाई गई है। तो वो किया गया है आपका 13 जिलों में। आगे है कि झारखंड नगर विकास विभाग में कितने वर्ग फुट या उससे अधिक वाले भवनों के लिए रेन वाटर होस्टिंग सिस्टम बनाया गया है। तो कितने जिलों के लिए बनाया गया है, वो आपका 2500 वर्ग फुट के लिए बनाया गया है। आगे है इसके बाद की नीति आयोग के कारोबार सुगमता रैंकिंग 2019 में एज ऑफ डूइंग बिजनेस झारखंड में कितने स्थान है। तो झारखंड जो है कितने स्थान बताना है। तो झारखंड जो है 5वां स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न के नीति आयोग की ओर से पहली बार जारी निर्यात प्रदर्शन सूचकांक में झारखंड कितने स्थान पर है। तो ये जो निर्यात जो है इसमें 24वें स्थान पर है। आगे है कि ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार व्यापार में शीर्ष कितने राज्यों को शामिल किया गया है। तो इसमें जो है शीर्ष लगभग 5 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। आगे है कि हाल ही में किस राज्य को डाक विभाग से महेंद्र सिंह धोनी को फर्स्ट डे कवर जारी किया गया है। तो ये जो जारी किया गया है हेमंत सोरेन जारी किया कर्नाटक में जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि झारखंड में कितने शिक्षकों को कोरोना शिक्षा योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मानित किया गया है आपका 48 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। आगे है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज का नाम जो है वो बदल दिया गया है। तो राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया आपको बताना है। तो ये लगभग 4 मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया। आगे है कि हाल ही में हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च की गई मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत शहरी गरीब में कितने दिनों को रोजगार की गारंटी दिया जाएगा। तो रोजगार गारंटी 100 दिनों का इसमें दिया जाएगा। आगे है कि जमशेदपुर में स्थित टाटा स्टील कितनावां स्थान पर आता है। तो जमशेदपुर जो स्थित टाटा स्टील है वो लगभग 103 स्थान पर आता है। आगे है कि स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए मामले में झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान को देश के टॉप 25 शिक्षण संस्थानों में शामिल किया जाएगा। तो शामिल किया जाएगा आपका BIT सिंदरी को। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत में रजिस्टर जनरल की ताज़ा आंकड़ों में अनुसार झारखंड के 5 साल के कम उम्र बच्चों तादाद में 65 साल के अधिक वर्ष बुजुर्गों को लगभग कितनी गुनी है। तो कितनी गुनी है इसे बताना है। तो लगभग 2.5 गुनी है। आगे है कि झारखंड राज्य के परिवहन विभाग नगर विमानन के किराए पर चार्टर प्लेन के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है। तो किस कंपनी के साथ करार किया है, यह है L1i के साथ करार किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में देश में टॉप सरकारी विश्वविद्यालय में कितने रैंक पर है। तो ये जो रैंक पर है ये आपका 88वां रैंक पर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हाल ही में रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी अपील प्राधिकारी के पहले चेयरमैन कौन बने हैं। तो इसका जो चेयरमैन बने हैं वो आपका बने हैं BB मंगलमूर्ति बने हैं। आगे है कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने चेक डैम पानी बोतल बन ज़्यादा शुद्ध है। तो इसे बताना है, ये आपका है 83। आगे है कि झारखंड के चौथे राज्यपाल की श्री वेद प्रकाश महरवाहा का हाल ही में निधन हो गया। वो कब से कब तक झारखंड के राज्यपाल थे। तो जो 2003 से 2004 तक झारखंड के राज्यपाल थे। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है सेट नंबर 15 का प्रश्न नंबर पहला कि रांची के किस व्यक्ति का चयन मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर के इंटरनेशनल में हुआ है। तो किसे हुआ है, ये हुआ है ऋषभ का। आगे है कि मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2020 में प्रतियोगिता झारखंड की महिला चयन किया गया है। तो किसे चयन किया गया था, वो चेक किया गया था का मंजूरी प्रिया गुप्ता को। आगे है कि झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा का विकास एजेंसी द्वारा कितने बालिका आवासीय विद्यालय के सौर पैनल लगाया जाएगा। तो कितने लगाया जाएगा आपको बताना है। लगाया जाएगा आपको लगभग 57 लगाए जाएंगे। आगे है कि झारखंड राज्यसभा में 2 सीटें के लिए हुए मतदान में कितने प्रत्याशी किस प्रत्याशी को विजय हासिल हुआ है। तो किस प्रत्याशी को विजय हासिल हुआ है, वो हुआ है शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश को। आगे है कि किस देश के तर्ज पर झारखंड सरकार ने किसानों को प्रवासी मजदूरों को सामूहिक खेती कराएगी। तो किस स्तर है, ये इजराइल के तर्ज पर कराएगी। प्रश्न नंबर 6 है कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त कौन बने हैं।
तो उत्तरी छोटा नागपुर आयोग पर जो प्रमंडल बने हो कमल जॉन लकड़ा बने। आगे है कि हाल ही में जारी ग्रीन पीस के अनुसार झारखंड में कितने शहर में प्रदूषण शहरों की लिस्ट में आते हैं। तो ये जो शहर में आते हैं 7 प्रदूषण शहर आते हैं। आगे है कि झारखंड की किस जनजाति भाषा का मोबाइल रेडियो की शुरुआत किया गया है। तो ये किस जनजाति भाषा का मोबाइल रेडियो की शुरुआत की असुर भाषा किया गया। आगे है कि स्प्लिटिंग फेस्ट के आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन किया गया वो टैगोर हिल में किया गया था। आगे है इसके बाद की कोरोना वायरस को लेकर के राज्य में किस अस्पताल को रिसर्च एवं WHO के वैश्विक लिस्टर की जगह मिली है। तो ये जो जगह मिला है वो मिला है जमशेदपुर के TMH को। ठीक है। इसके बाद है आगे कि बेंगलुरु के तर्ज पर झारखंड में किस शहर में अंडरग्राउंड स्टील डस्टबिन लगाए गए हैं। तो किस शहर में जो है लगाए जाएंगे, ये लगाए जाएंगे आपका रांची शहर में। इसके बाद आगे है कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया इन्वेस्टर इंडेक्स में झारखंड का प्रमुख राज्यों की सूची में कितने स्थान मिला है। तो ये आपका जो स्थान मिला है 15वां स्थान मिला है। आगे कि रांची विश्वविद्यालय के लेक्चरर के प्राइवेट ऑफ द भारत 2020 अवार्ड से नवाजा गया है। किससे नवाजा गया है। तो ये जो नवाजे गए हो डॉक्टर S.K. गोयल को घोषाल को नवाजा गया। आगे है हाल ही में हजारीबाग के किस व्यक्ति को आयरमैन के नाम से खिताब दिया गया है। ये जो खिताब दिया गया है आपका वो दिया गया है कृष्णा प्रकाश को। आगे है कि 45 बटालियन NCC कोडरमा के रहने वाले किस सीनियर अंडर ऑफिसर को रक्षा मंत्री पदक से नवाजा गया है। तो ये जो नवाजा गया है वो प्रशांत कुमार तिवारी को नवाजा गया है। तो हम लोग इन शॉर्ट फॉर्म में 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लें दोस्तों। आशा है कि आपको आगे आने वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही सहयोग हेल्पफुल रहेगा। तो इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ आप बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।